जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा, ठीक हो आप? मैं ठीक। आपका नाम अशर है? जी। क्या करते हैं आप? हम लोग, मेरा भाई, मेरे पापा और मेरी बहनें और मेरी मामा, हम लोगों की एक टीम है विजन प्रोडक्शन। चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक हमारा है और हम लोग डिफरेंट इवेंट्स की जाके कवरेज करके देते हैं और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी हम करते हैं कैनवा पे, काइन मास्टर और प्रीमियर, एडोब प्रीमियर प्रो और एडीएस। तो ये सारे प्रोग्राम्स आप खुद चला लेते हैं? जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कितने अर्से से कर रहे हैं? 1 ईयर हो गया हमें। 1 साल हो गया। अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 9। तो आप 8 साल के थे तब से आप काम कर रहे हैं? जी। तो क्या ऐसा रीज़न बना, क्या बात बनी कि आपने सोचा कि अच्छा यार मेरी तो अभी बहुत छोटी उम्र है लेकिन उसके बावजूद मुझे ये सारे काम करने चाहिए? मोटिवेशन क्या थी? हमारी मोटिवेशन हमारे बाबा ही थे। उन्होंने हमें हमारा अपना भी शौक़ था कि हमने ये काम करना है और कोविड के बाद बहुत प्रॉब्लम आ गई थी हमें, फिर हमने ये विजन प्रोडक्शन की टीम बिल्ड करना शुरू की और बाबा ने मोटिवेट किया और हम लोग ऐसे ऐसे आगे आते गए। तो टीम आपने क्या बिल्ड किया? आपने तो अपने तभी कोई टीम बना लिया, पूरी डिजिटल कर दी अब अपनी है? और भी हमारे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ना जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको अपनी टीम में ऐड कर रहे हैं। अभी अच्छा। बाबा के एक फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, उनको भी हम लोग इवेंट में जाके उनको भी पेड करते हैं और एक और भी हम लोगों ने कैमरामैन, जब ज़्यादा हमारा प्रोफेशनल इवेंट होता है उसमें हम उन्हें भी बुला लेते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी तक आपने कितने कोई बड़े इवेंट्स कैप्चर किए हैं? तकरीबन कोई 10, 5, कितने, 50, कितने इवेंट्स कैप्चर किए? प्रोफेशनल इवेंट्स तो हमने इतने ही, आपने कहा 10-15 किए हैं प्रोफेशनल। अच्छा अच्छा। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? विजन प्रोडक्शन। तो कोई आपके यूट्यूब, कोई भी youtube.com पे जाए और आपका विजन प्रोडक्शन को सर्च करे तो उसको मिल जाएगा? उसको मिल जाएगा। अच्छा। तो अगर मैं यूट्यूब के आपके चैनल पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ से क्या सीखने को मिलेगा? उससे सीखने को, आप मतलब जिस इवेंट की कवरेज करते हैं ना अपने चैनल पे ही चढ़ाते हैं, तो उससे जो जो आप लोग स्पीकर्स होते हैं जो आप सिखाते हैं वही सब कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अभी आप स्कूल भी पढ़ रहे हैं? जी। कौन सी क्लास में हैं? मैं 4 में हूँ। आप चौथी जमात में हैं, अरे वाह। और आपकी स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? उर्दू। आप उर्दू, अच्छा आपकी उर्दू वैसे अच्छी भी है बोलते हैं माशाल्लाह से। ठीक है। तो इंग्लिश, मैथ्स वगैरह सब नहीं पसंद आपको? पसंद तो है लेकिन ज़्यादा उर्दू है। अच्छा। और लास्ट आपके जो भी एग्ज़ाम हुआ था पिछला, उसका क्या ग्रेड आप लेकर आए थे उसमें? A ग्रेड। अच्छा, मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद तारिक साहब और ये इनके बड़े प्यारे प्यारे से 2 बच्चे हैं। मैं बड़ी देर तक इनसे बातें करता रहा हूँ और इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने भी तुम्हारा इंटरव्यू करना है। ये भाई है अशर और ये भाई है अरहम और ये दोनों बहुत छोटे हैं, स्कूल गोइंग है। तकरीबन ये चौथी जमात का बच्चा है और वो 3rd के हो। ये 3rd की क्लास का बच्चा है और इस वक्त ये वो बच्चे हैं जिसे मैं वाकई में कह सकता हूँ कि आजकल की जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो डिजिटली बड़ी अवेयर है इन चीज़ों से कि ये वीडियोस बाकायदा रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सॉफ्टवेयर टूल्स चला लेते हैं। मैं सुबह आज ही इत्तेफाक की बात है अपनी बच्चियों की बात कर रहा था कि वो डिजिटली कितनी अवेयर हैं और चीज़ें बना लेती हैं, ये उनसे भी आगे, और क्योंकि ये उनसे छोटे हैं उम्र में और ये उनसे ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। बाकायदा मेरे पास आ गए पूरा सेटअप उठा के और पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ इनको देख के। और ये उनकी इंस्पिरेशन है, वो कहते हैं हमारे वालिद साहब हैं और हमारे वालिद साहब ने, ज़ाहिर सी बात है हर कोई हार्ड टाइम से गुजरता ही है, दुनिया है, ज़िंदगी है, लेकिन जब इन्होंने अपना एक हार्ड टाइम देखा तो इन्होंने अपने बच्चों को साथ साथ फौरी तौर पे लगा दिया कि मेरी ज़िंदगी में तो हार्ड टाइम आया और मैं जैसे तैसे निकल भी गया, लेकिन मेरे बच्चे अगर खुदा न खास्ता आएँ तो वो डिजिटली इतने इक्विप्ड हो कि वो अपनी इस तरह की सिचुएशंस का फौरी तौर पे मुकाबला कर सके। अव्वल तो जब मैंने देखा है कि डिजिटली इक्विप्ड लोगों के ऊपर वैसे आता ही नहीं है, तो मैं क्विकली आपकी तरफ आऊँगा। तारिक साहब, मुझे बस आपने शॉर्ट में ये जवाब देना है कि क्या रीज़न था, क्या मोटिवेशन थी अपने बच्चों को साथ जोड़ने में? और ये पूरा चैनल, मैंने आपका चैनल देखा, बड़ा आपने ज़बरदस्त उसमें काम किया, बहुत सारे अपने इवेंट्स कवर किए, तो क्या मोटिवेशन थी जिस पे आपने ये डिसाइड किया यार इतने छोटे बच्चे हैं लेकिन ये करेंगे, और क्या ऐसी वजह बनी, इसके बारे में थोड़ा सा कोई मुझे प्लीज़ बताएं। सर इसमें बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सिर्फ सिंपल ये था कि कोविड के बाद बच्चे जो है वो मोबाइल के एडिक्ट हो गए थे। वेस्टेज ऑफ टाइम था, उस टाइम को यूटिलाइज़ करना था। अब मैं एक मिसाल दूंगा, बच्चे जो होते हैं वो पौधे की मानी होते हैं,
जैसे एक बेल है, बिल्कुल ऐसे। वो आप अगर उसको ट्रैक पे चढ़ा देंगे ना तो वो जी। ट्रैक पे चलेगी, लेकिन अगर आप उसको अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो इधर उधर हो जाएगी। तो ऐसे। बच्चों को मेरा ये कंसेप्ट है कि स्टार्ट से ही हम ऐसी स्किल्स की तरफ लेके आएँ। कई लोग हैं जो सिर्फ स्किल्स को प्रमोट कर रहे हैं, कोई लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ या मेरी एक थिंकिंग है कि मेरे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन आपको एक मुकाम तक लेके जाती है और स्किल जो है वो आपको फिर उससे ऊपर लेके जाती है। तो एजुकेशन भी होनी चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए। तो कोविड के बाद फिर मैंने जब इनको एक छोटी सी वीडियो दी, मैंने कहा बेटा इन शॉर्ट पे इसको एडिट करके दें। इन्होंने एडिट करके दी। आस्ता आस्ता फिर हम ग्रूम करते गए और साथ साथ फिर हमारे साथ लोग अटैच होते गए और हमने सर सबसे ज़्यादा जो सीखा वो इवेंट्स पे जाके सीखा। अच्छा। सबसे जो पहला इवेंट था प्रोफेशनली हिशाम सरवर साहब का था LCD। अच्छा। वहाँ गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं एज ए वॉल्टियर मैंने काम किया, मैंने इनरोल करवाया। Right. शाम को हम वहाँ पहुँचे, उनसे इजाज़त ली, उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं। वहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। फिर कनेक्टेड पाकिस्तान की इवेंट किए, लाहौर, पेशावर। फिर इनको लाहौर से ऑफ़र आई कि हमें हमारा एक इवेंट लाइव कवर करके दें। तो जूँ जूँ लोग मिलते गए, हमें गाइड करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली आपके साथ भी मुलाकात हुई हमारी। लेकिन रेफरेंस यही है, स्किल है। ऐसे ही। आप इस स्किल पे बात कर रहे हैं, मैं भी इस स्किल पे बात कर रहा हूँ। जी। आप माशाल्लाह बड़े पैमाने पे बात कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। अभी हम इनिशिएट ले रहे हैं। तो मोटिव यही है कि हमारा मुल्क के हर आने वाला बच्चा जो है मकरूज है। तो जी हाँ। हमने अपने मुल्क को खुद सुधारना है, अपने हिस्से का काम ज़रूर करना है, अपने हिस्से का दिया ज़रूर जलाना है। ऐसे। वो कितना जलता है, कितने लोगों को आगे जलाता है, वो आपने जस्ट एक एफर्ट करना है, बाकी अल्लाह को छोड़ देना है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपका एक विजन हो, आप एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हों और पुख्ता यकीन हो रब के ऊपर, उम्मीद नहीं यकीन, क्योंकि हमें रब पे यकीन, बेशक। तो आप ज़िंदा मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ ना सिर्फ यही मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी अगर आप देखें तो ये स्किल्स शायद ही पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्किल्स किसी बच्चों के पास होंगी। तो डेफिनेटली एफर्ट भी मेरी है, लेकिन रब की कामयाबी सबसे ज़्यादा है। और हमने एक अपना इस विजन प्रोडक्शन का स्लोगन भी रखा हुआ है कि मैं बदलूँगा तो पाकिस्तान बदलूँगा। मैं बदलूंगा तो पाकिस्तान बदलूंगा। ज़बरदस्त ये हो गया। सर इसी के साथ जनाब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं आपके बच्चों से मिलके इंतहाई खुश हुआ हूँ कि दिल से कह रहा हूँ। सर और उस वक्त भी पहले भी मैंने आपको देखा था कुछ इवेंट्स में और मैं बड़ा खुश होता था, बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के काम पे लगाएं, पढ़ाई भी कराएं और साथ साथ कुछ ना कुछ स्किल्स हों। और ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स है कि माशाल्लाह आपके बच्चे और बड़े कॉन्फिडेंट है बात करने में और अल्लाह ताला के लिए बहुत 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 आसान है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टेक केयर। Thank you.